अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो मैं उठ गई थी सुबह, माशाल्लाह सारा काम से हो गई फारिग, नहा ली, सब बच्चों के मेरे कपड़े निकाल ली क्योंकि आज है जुम्मा। बस अभी बेडशीट वगैरह पूरी मेरी सब हो गई चेंज। ये निकाले सूखे कपड़े और वहां पे पड़े हैं गीले कपड़े जो अब वो जाएंगे सूखने के लिए। और उसी के साथ साथ पकाना वगैरह का थोड़ा डिसाइड तो करी हो, क्या पकाऊंगी नहीं, वो अभी तक तो कुछ माइंड में है नहीं। 2-3 चीजें चल रही है दिमाग में, अब जो भी रहेगा वो कर लूंगी। और इसी तब तक तो बच्चे भी, जैसे अली आज जुम्मा है तो खाना खा के काम के लिए निकलेगा और अमीन जिम से आके नमाज पढ़ के फिर हमारा जो काम रहेगा या फिर दूसरा घर का काम कुछ रहेगा तो उसमें वो अपना वक्त मतलब देगा। तो ये सब चीजों के साथ तो माशाल्लाह हो गई है सुबह। तो अब मैं पहले थोड़ा सा जो सोची हूँ उसको लाइन टू लाइन करना है, पहले उस सब बैठ के शेड्यूल बना लूं, देन उसके बाद स्टार्ट करूंगी अपना दिन भर का काम। हो गए वहां बेडरूम का भी सारा काम फिनिश। अब थोड़ी सी लगी है भूख और अमीन का भी कॉल आ गया है कि मम्मी मैं आज ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा, आने के साथ नहा के पहले जाऊंगा नमाज को और फिर मैं आके कुछ ब्रेकफास्ट करूंगा। तो मेरे को आज कुछ बनाना नहीं है ब्रेकफास्ट, ऐसे भी नमाज का टाइम बहुत नजदीकी में है। अमीन आएगा फटाफट नहाएगा और वो जाएगा नमाज के लिए। और अभी तक तो मैंने कुछ पका ही नहीं हूँ, बस तैयारी करी हूँ कि ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी, पर पकाई कुछ नहीं हूँ। लग रही है भूख तो मैंने देखा कि आम और ताड़ गोले जो मेरे फेवरेट है, दोनों भी मेरी फेवरेट है, पर आम नहीं खाऊंगी। आम खाऊंगी तो आएगी नींद, मुझे नमाज पढ़ना है और बहुत सारे काम भी करना है। तो मैं चाह रही हूँ ताड़ गोला थोड़ा खा लूं और अमीन आएगा तो वो चला जाएगा नहाने के लिए। मैंने उसके कपड़े ऑलरेडी निकाल के रख दी हूँ। तू खाएगा रोटी? तेरे लिए रोटी बनाई? हाँ खाऊंगा, मेरे को बहुत पसंद आई वो रोटी। अरे मैंने ना क्या करी पता है, रात का बचा हुआ आटा फ्रिज पे रखी ना अमीन, तो पत्थर हो गया। तो मैंने फिर उसको पीसी मिक्सी में और फिर पानी से मस्त गूंदी और ऐसी मुलायम रोटी बनी है। देखो फेंक मुझे। आ जाओ इधर बैठ जाओ, पहले आ जाओ। देखो देखो ये देखो तो कॉटन ये भाकरी है, भाकरी इतनी मस्त बनी है। देखो आओ बिस्मिल्लाह करने के लिए। जस्ट उतरी नीचे। वैसे तो जुम्मा के दिन में मोस्टली काम थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ, बट कुछ एक आध काम था जिसके लिए जाना था तो मैं बहुत सोच रही थी कि उसको अमीन आने के बाद नमाज के बाद थोड़ा सा उसके जाके कर आऊँ। बट उसके बीच में कंफर्म हो गई कि बच्चे आ रहे, जैसे कि बच्चे मतलब मेरी बहू, बेटी, बेटा, अमीना आपा, ये लोग सब आ रहे हैं। तो मैंने बोला कि छोड़ो अब काम करेंगे बाद में, तो छोटा मोटा काम है वो कर लूँ और घर का बाजार थोड़ा लेकर आ जाऊँ, क्योंकि कल बच्चे आएंगे तो फिर मेरा भी दिल नहीं चाहेगा कि उनको छोड़ के बाजार चली जाऊँ। तो अब जा रही हूँ थोड़ा बाजार और फिर उसके बाजार लाने के बाद फिर मुझे थोड़ा छोटा सा काम है। और जैसे कल मैंने यहाँ की जो इयरिंग पसंद की थी वो भी अभी मैंने फ़ोन किया तो रेडी हो गए, तो वो भी मुझे पहनना है, क्योंकि जब आप पूरा गोल्ड पहनते हो उसके साथ में छोटी छोटी चीज़ें आप वेयर करते हो ना, तो वो उसका जो लुक होता है बिल्कुल अलग होता है और बहुत अट्रैक्टिव होता है। तो मैं सोच रही हूँ वो जाके भी उसको वेयर कर लूँ यहाँ पे। और सबसे पहले जाती हूँ थोड़ा बाजार ले लूँ। और ये बात हो गई कि मैं उतरी, अमीन उतरा, पर चाबी किसी ने भी नहीं लिया, ना गाड़ी की ना घर की भी चाबी उसी में है। अब ये नहीं मालूम है कि बाहर चाबी है कि नहीं है, क्योंकि हम एक चाबी हमेशा रखते हैं। अगर वो रही तो हाँ आ गई आवाज़, मिल गई चाबी मिल गई। चलो आ गया शायद अमीन, हाँ आएगा वो गाड़ी लेकर। चाबी नहीं होता तो क्या होता था? क्या होता था? युद्ध। किसका? युद्ध मेरा और चाबी के बीच। हाँ पड़ती किसको थी? चाबी को। हाँ तो प्यारा बच्चा हो गया। तुझे ही पड़ती, सबको मालूम है, कमेंट में आएगा कल ये सब चीजें। वैसे तो हम निकले थे बाजार के लिए क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि मेरी फैमिली आ रही है सूरत से और ये रिश्ते जो मिले हैं, मैंने कहा ना गरीब नवाज से जोड़े हुए रिश्ते, और गरीब नवाज को जितना मैं प्यार करती हूँ उतना ही इन रिश्तों से भी मैं प्यार करती हूँ। और माशाल्लाह मैं चाहती थी कि मैं पहले ही बाज़ार ले लूँ और रात को जब मैं उनको लेने जाऊँ तो मैं सोऊँ नहीं। तो इसीलिए मैंने उसका हल निकाली कि मैंने ली मूवी की टिकट और वहाँ से फिर मैंने लिए चिकन। और ये ख़ास करके कुकुम्बर जो ले रही हूँ, ये मेरे बड़ा बेटा जो सूरत में रहता है उसको बहुत ज़्यादा पसंद है खाने के साथ कुकुम्बर। सारी बाज़ार लेके फिर हम पहुँचे सोसाइटी, और सोसाइटी में मैं थी नीचे। अमीन को बोली कि बेटा ज़रा जाके रख दो, और फिर जाना था मुझे मलाड।
तो अमीन बोला चलो फिर एक साथ पूरा काम करते फिर हम जाएंगे घर। तो हम फिर वहाँ से निकल पड़े मलाड जाने के लिए। और मलाड में ख़ास करके मैं गई थी, जो मेरे कान के 2 दिन पहले मैंने उसको कुछ चेंजेस करने बोले थे वो लेने के लिए, क्योंकि मैं एक पल भी खोना नहीं चाहती हूँ। जो मेरी फैमिली यहाँ पे आई है, जितने भी दिन वो जितने भी टाइम रहे, मैं हर पल उनके साथ जीना चाहती हूँ। तो इसीलिए मैं जितना हो सका अपना जो पुराना काम था उसको निपटाना चाहती थी। और उसी के साथ साथ मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि इतना डिफ़िकल्टी जगह पे मैंने जो टोचे थे वो भी अच्छे से हो चुका था। और मैंने उसमें एक नया ट्रेंडिंग वाला कान का डाली और वहाँ से फिर हम निकले घर। और मुझे लग रही थी भूख, तो अमीन अपने लिए लाया था भेल, और मुझे वो सूखी वाली भेल पसंद है। तो मुझे बोलता खाओगे खाओगे, ऐसे मस्ती करते करते मेरे हाथ में पकड़ा दिया। तो फिर मैंने सूखी भेल खाते हुए, गिराते हुए, थोड़ी मस्ती करते हुए वहाँ से निकली बाहर। और जैसे ही मैं बाहर निकली फिर से अमीन को खाना था यार जामुन। कल मैंने उसको टेस्ट करवाई तो उसको ऐसी टेस्ट लग गया कि बोलता मम्मी प्लीज़ चलो ना, मैं पे करता हूँ। और मैं उसको देख कर रही थी मुंह टेढ़ा, लेकिन मज़ा आ रहा था कि बच्चा खा रहा था। और ये हमारे मलाड एरिया में ख़ास करके शॉर्टकट रास्ता है, जो सब लोग वहीं से जाना पसंद करते, बिल्कुल जंगल एरिया से। और वहाँ से आई फिर मैंने मेरे अली के लिए मस्त पुलाव बनाई, मेरे लिए चाय और मेरी पीनट के लिए बॉयल वाला चिकन। उसके बाद पूरा सामान सेट करना था मुझे, तो फिर उस काम में हम दोनों, मैं और मेरा बेटा, लग गए। चला रे नहीं चला नहीं रही हूँ, उसको जगह बना रही हूँ। और टेबल थोड़ा बाहर निकाल दो ना, बच्चे लोग सब लोग आएंगे तो फिर घर में जगह कम पड़ जाएगी। अरे सरप्राइज खोल दिया आपने? नहीं, सबको पता है। अच्छा बता दिए थे। मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी बहन सब आ रहे सब। और चिन्नू पिन्नू, सबसे ज्यादा मेरी पीनट आ रही है। पीनट आपको पता है ना, बता दूंगी मैं आपको। पहले उनके लिए सब जगह बना रही हूँ और उसी के साथ साथ थोड़े से बच्चों को खेलने के लिए भी जगह छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे घर में बैठने वाले नीचे गार्डन में लेके जाऊंगा वो लोग को। चलो ठीक है, तो अभी वो टेबल यहाँ आके देखते हैं, सेट करते हैं उसको। देखो आजकल की जनरेशन, जैसे हम लोग मेहनत करते थे एक के बाद एक, लेकिन आज की जनरेशन सब काम बोले एक साथ करे और फास्ट फास्ट करे। बहुत फास्ट दुनिया है ना। इधर रखो, मैं बताती हूँ कहाँ रखेंगे। इतनी हजामतगिरी करना पड़ रहा है टेबल को, जा तो नहीं रहा है बाहर। तो अभी इसके अंदर के सारे स्टोन तो निकाल रहे हैं। अब देखते हैं, इसको आड़ा टेढ़ा करके कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से ये बाहर निकल जाए। और निकले तो ठीक है, नहीं तो फिर कल कारपेंटर को बुलाना पड़ेगा। भाई दिमाग तो लगा दिया हम लोगों ने। मम्मी का दिमाग हमेशा पास है। माशाल्लाह निकल गया, इजीली निकल गया बिल्कुल। और इसको अब मैं सेट कर देती हूँ बाहर। टूटा वो साइड कर, थोड़ा वो साइड कर देता हूँ। कौन सा साइड? मम्मी ने पूरा सेट कर दिया है। नहीं मम्मी Perfect. ने बताया, अमीन ने, क्योंकि ये वजन मेरे से थोड़ी उठेगा। दिमाग मम्मी का है। वो मैंने बताया, फिजिकल मेहनत बेटे की है। हाँ, ये ऐसा बेटा उधर और कर दे। हाँ। वो कुर्सी यहाँ रखेंगे ना, तो क्या सुबह के टाइम खेलने के लिए बच्चों के साथ बैठूंगी करूंगी तो मेरे काम भी आ जाएगी। इसको थोड़ा उधर कर दो। थक गया मैं तो। जल्दी कर, मूवी देखने नहीं जाना है। चलो चलो चलो। आ गई मेरी आराम कुर्सी। इसको यहाँ रख दे, ये बैलेंस, हाँ इधर रख दे इसको। सबसे बड़ी डिफिकल्टी है ये ग्लास की, जो टेबल के ऊपर है। अगर बाहर रखूं, बच्चे खेलने में जरा भी धक्का लगे तो टूट जाएगा। तो मैं अभी अमीन को एक जगह बताई हूँ, देखते हैं अभी अमीन का दिमाग क्या बोलता है, फिर वहीं पे सेट करेंगे। दिखाती हूँ आपको। अमीन को बताई थी, एकदम अमीन के समझ में आ गई बात। और ये बस धीरे धीरे ये, हाँ, और संभाल के, हाँ बेटा, वो उधर कबर्ड के पीछे इसको खड़ा करके सेट कर दे। हो रहा है? ओ बाप रे, तेरे पसीना तो देख पीछे। कुछ सामान रखने के लिए ये जगह सेट करी हूँ, तो अमीन लेकर आ गया है सामान। इसको मैं अंदर नहीं रखी क्योंकि ये गिफ्ट आई हुई चीज है, और बहुत सारे ऐसे गिफ्ट बहुत सारे जगह पे रखे हुए, घर में जगह नहीं है। तो मैंने बोला देखती हूँ, बच्चे आए हैं तो इंशाल्लाह इसका यूज भी हो जाए तो ज्यादा बेटर है। सही है। यस, और भी थोड़ा एक दो सामान है बेटा। हाँ। वो इस तरफ ही चलेगा? हाँ चलेगा ना, थोड़ा कोना कर देता हूँ। और ठीक है चलो। ये मैडम के लिए जगह खाली हुई थी क्या यहाँ पे? देखो अभी ये सब जगह हो जाएगी क्लीन। माशाल्लाह काफी सारी जगह हो गई, देखो काफी सारी जगह हो गई।
या पूरा घर का जो सामान सेट करना था पूरा सब सेट हो गया और पीनट को जगह मिल गई तो पीनट तो बहुत मजे से खेल रही है। अमीन ने भी चेंज कर लिया, मैंने चेंज नहीं की। हाँ ये है कि मैंने थोड़ा सा फेस वॉश कर ली, थोड़ा सा रिलैक्स फील हो। अब चल रहे मूवी देखने के लिए। मैं पागल हो गई खेलने में, जगह मिल गई तो यहाँ से वहाँ से यहाँ, फुल उसकी मस्ती चालू है ना। और ये आयुब की कभी सिगरेट की वो माचिस गिरी होगी, अब टेबल हटाए तो वहाँ उसको मिल गई। देखते हो कितनी मजा आती है। फिर हम निकले मूवी देखने के लिए और जैसे कि फ्राइडे के दिन ही मूवी रिलीज हुई थी और स्पेशली लेडीज रिलेटेड मूवी थी, तो अमीन ने मुझे इंसिस्ट किया कि मम्मा ये पिक्चर देखने चलते। अमीन तो पिक्चर थी, क्या पता है सिविलियंस के साथ चंगुल में फंस जाते हैं किसी भी चीज। देखना चाहिए, बहुत जरूरी है। आज के बच्चों के साथ में जाकर ये पिक्चर देखना चाहिए। और जो पेरेंट्स बच्चों के दिल की भावनाओं को नहीं समझते, उनको इस चीज़ को फील करना चाहिए। क्योंकि मेरा बेटा और मैं एक दोस्त है, इसीलिए हम ये सारी बातें डिस्कस करते हुए आ रहे थे। तो वही मेरा बेटा कह रहा था कि आप मम्मी मुझे कोई चीज़ में मना नहीं करते, तो रास्ता पता चलता है कौन से रास्ते पे हमें चलना है, कौन से रास्ते पे नहीं।